हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर जो है वो यूज़ करना है, या फिर आप कह सकते हो UI कलेक्शन व्यू को आपने टेबल व्यू के सेल के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक जो कह सकते हैं यहाँ पे व्हीकल्स के रिलेटेड जो एक यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो तैयार की है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डिफरेंट कंपनीज के जो व्हीकल है, टू व्हीलर्स हैं, बाइक्स हैं, या फिर आप कह सकते हो एक्टिवा है, स्कूटरी है, उसको मैंने इस तरीके से जो है टेबल व्यू के अंदर कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और जो कलेक्शन व्यू है उसको मैं हॉरिजेंटली जो है वो स्क्रॉल कर सकता हूँ, और जो टेबल व्यू है उसको मैं वर्टिकली जो है वो स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देखें मैं किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पे बाइक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं आउटपुट विंडो के अंदर यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट पल्सर 150। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल है जिसमें हमने डेटा को टेबल व्यू की हेल्प के साथ वर्टिकल स्क्रॉल करना है, और साथ में जो इनसाइड टेबल व्यू है उसके डेटा को हमने हॉरिजेंटल जो है वो कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो स्क्रॉल करना है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल थ्योरी के रिगार्डिंग इसकी बात करूं तो आपको दो टर्म्स के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है UI कलेक्शन व्यू। तो ये बेसिकली iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं एक कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ। और अगर बात मैं करूं UI टेबल व्यू की तो ये भी जो है वो iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप डेटा को स्पेशली स्क्रॉलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत से जो है वो शुरू करेंगे। और यहाँ पे प्रोजेक्ट अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे रख सकते हैं कोई भी, मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे नेम रख देता हूँ इस तरीके से। तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम आज की एग्जांपल के लिए यूज़ करेंगे वो है स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देना है ताकि उसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं फ़ोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो हम जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर आपको दिखाऊं तो जो लैंग्वेज का वर्ज़न मैंने यूज़ किया है वो है स्विफ्ट 5, और अगर बात करें यहाँ पे एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। तो चलिए इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द जो है वो पहुंचा पाएँ। तो चलिए अब सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि आपके पास जो
रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट के लिए वो होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो वो उससे मेरा मतलब है कि आपके पास जो व्हीकल्स की जो इमेजेस हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने पहले से ही जो इमेजेस हैं व्हीकल्स के रिलेटेड वो इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मेरे पास इमेजेस जो है वो फोल्डर के अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं। मैं एक इमेज आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। साइज़ आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइज़ हम अपने अकॉर्डिंगली जो है वो एप्लीकेशन के अंदर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका साइज़ जो है पहले से ही आप यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो पहले से सभी का साइज़ जो है वो इक्वल कर सकते हैं, मगर मैंने जो है वो डिफरेंट साइज़ के जो इमेजेस हैं वो ली हैं। तो इन सारी इमेजेस को आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर लेके आना है। तो मैं इन सारी इमेजेस को इस तरीके से कॉपी करूँगा, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, सभी फोल्डर के अंदर जाएंगे और सभी इमेजेस को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बड़ा ही सिंपल है, आप इंटरनेट से कहीं से भी जो ये इमेजेस हैं व्हीकल के रिलेटेड, टू व्हीलर के रिलेटेड, वो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट आप कोई भी रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जेपीजी फॉर्मेट ही आपके लिए जो है वो बेस्ट रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको इस फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस हैं वो मेरी सारी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड हो चुकी हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे हमने रेडी करना है। तो उसके लिए इस लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहला जो यूआई एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर वो है टेबल व्यू। तो इस टेबल व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेबल व्यू है ये मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंस्ट्रेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और चारों साइडों पे मैं 0 जो है वो ऐड कर देता हूँ और इसको एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर देता हूँ टेबल व्यू के ऊपर। टेबल व्यू ने अपनी जो स्क्रीन है वो मोबाइल की कवर अप कर ली है सेफ एरिया को छोड़ के। अब हम एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे, इस टेबल व्यू को सिलेक्ट रहने दीजिए, प्रोटोटाइप सेल को 1 करेंगे और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद रो की जो हाइट है वो आप कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे 200 जो है वो यूज़ की है। इसी तरीके से टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, रो की हाइट यहाँ पे आपने देनी है 200। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इस टेबल व्यू के सेल के अंदर आपने एक कलेक्शन व्यू जो है वो इंसर्ट करना है। उससे पहले आप एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाइए और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम आप दीजिए सेल। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, बस आपको जो नेम यहाँ पे यूज़ किया है जब मैं कोडिंग के अंदर इस नेम को यूज़ करूँगा तब आपने सेम नेम जो है वो यूज़ करना है अपनी स्विफ्ट की कोडिंग के अंदर। अब हमने इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू एक कलेक्शन व्यू जो यूआई एलिमेंट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस टेबल व्यू के सेल के अंदर और अब हम इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे चारों साइडों पे 0 और इसे ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इस कलेक्शन व्यू के जो सेल का साइज़ है वो देना है 170 विड्थ और 170 हाइट और थोड़ी बहुत और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम करेंगे। मिनिमम स्पेसिंग फॉर सेल 5 करेंगे, मिनिमम स्पेसिंग फॉर लाइन 5 करेंगे, टॉप सेक्शन इंसर्ट करेंगे 5, लेफ्ट सेक्शन इंसर्ट हम करेंगे यहाँ पे 5। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। यहाँ पे जो इसका भी जो कलेक्शन व्यू के सेल का जो आइडेंटिफायर है उसका नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ कलेक्शन सेल। तो जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमने इस कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर एक इमेज इंसर्ट करनी है और साथ में एक लेबल जो है वो इंसर्ट करना है। तो उसके लिए लाइब्रेरी के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज और इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर।
अब आप साइज जो है वो यहाँ पे दीजिए, साइज इंस्पेक्टर के अंदर विड्थ दीजिए आप 140 और यहाँ पे हाइट भी 140, आप चाहें तो यहाँ पे 130 कर लें। और अब आप इसको थोड़ा सा चेक करके देख लें कि क्या प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाता है। तो मैं हाइट थोड़ी सी जो है वो कम कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे मैंने लेबल भी जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो हाइट मुझे 120 ही करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए, अब हमने एक लेबल जो है वो इंसर्ट करना है, क्योंकि हमने जो व्हीकल का नेम है जैसे स्प्लेंडर है और पल्सर है, ये हमने डिस्प्ले करवाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक लेबल जो है वो और यूज़ करेंगे। और इस लेबल को जो है वो साइडों में आप जो है इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दें, और इसको जो अलाइन है इसका टेक्स्ट वो आप सेंटर में कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर देता हूँ, और जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। चलिए, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक इमेज लगा के देख लेनी है, ताकि पता चल पाए कि प्रॉपरली डेटा डिस्प्ले हो पाता है। यहाँ पे कंटेंट मोड स्केल टू फिल रहने दीजिए, एस्पेक्ट फिट ही रहने दीजिए आप, और यहाँ पे लेबल पे आप कोई भी नेम जो है वो आप डाल के देख लीजिए कि वो भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाता है। और चलिए, अब हमने जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं सबसे पहले इस इमेज के ऊपर, और ऊपर हमने 1 रहने देना है, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे जो हाइट है वो इस तरीके से यूज़ करनी है, और कंस्ट्रेंट टू मार्जिन जो है वो हटा देना है आपने, और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो कर देना है। अब आपने इस लेबल को सिलेक्ट करना है, और उसी तरीके से इसकी भी जो टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट जो है वो यहाँ पे सेट करनी है, और इसे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो कर देना है। तो मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लास जो है वो ऐड कर लेते हैं। कोकोआ टच क्लास जो है वो ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। ये आपने इम्पोर्टेंट केयरफुली देखना है कि जो सुपर क्लास हो वो होनी चाहिए UI कलेक्शन व्यू सेल, और जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक कस्टम क्लास जो है वो बन चुकी है। इस कस्टम क्लास को हमने इस कलेक्शन व्यू के सेल के साथ हमने अटैच करना है। तो उसके लिए इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो हमारा सेल है, कलेक्शन सेल है, इसको सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे, और क्लास के अंदर जो क्लास हमने क्रिएट की उसका नेम जैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे, नेम अपने अकॉर्डिंगली अपने आप यहाँ पे निकल के आएगा। एंटर प्रेस कीजिए, और क्लास हमारी जो है कस्टम क्लास जो है वो सेट हो चुकी है। अब हमने इस इमेज का और इस लेबल का जो IB आउटलेट है वो हमने इस माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। साइड वाली विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब हमने असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये बेसिकली आपका असिस्टेंट एडिटर है। तो IB आउटलेट जो है वो असिस्टेंट एडिटर के थ्रू क्रिएट करने काफ़ी इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। हमने इसकी जगह पे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे यूज़ करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर अब हम इस इमेज का, इस एक्टिवा 6G जो इमेज है, बेसिकली इमेज व्यू है, इसका IB आउटलेट क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे नेम रख देता हूँ इस IB आउटलेट का माई इमेज, और इसी तरीके से लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ माई लेबल, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। अब मैंने इस टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है, यहाँ पे सेल,
इसके लिए भी एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए फिर से उसी तरीके से ऐड करेंगे न्यू फाइल कोको अटैच क्लास। अब हम यहाँ पे जो सुपर क्लास यूज़ करेंगे वो करेंगे UI टेबल व्यू सेल क्लास, और जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल। फिर से आप केयरफुली यहाँ पे देखिए, जो सुपर क्लास है वो आपने यूज़ करनी है UI टेबल व्यू सेल क्लास, और जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने करना क्या है, इस माई टेबल व्यू सेल क्लास को जो है वो अटैच करना है अपने टेबल व्यू सेल के अंदर। तो उसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास का नेम है माई टेबल व्यू सेल लिखने की कोशिश करेंगे, अपने आप ही नेम यहाँ पे जो है वो निकल के आएगा। एंटर प्रेस करना है और इसे एक बार जो है वो आप सेव कर दें। अब हमने इस टेबल व्यू का और जो कलेक्शन व्यू का जो IB आउटलेट है वो अपने डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो क्रिएट करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने क्रिएट करना है IB आउटलेट। असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाइए, साइड वाले विंडो को मैं हाइड कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ यहाँ पे। और मैनुअल के थ्रू आपने सबसे पहले जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर। इस व्यू कंट्रोलर के अंदर हमने जो टेबल व्यू है इसका IB आउटलेट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे टेबल व्यू का माई टेबल। कनेक्ट करते हैं। अब हमने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास सिलेक्ट करनी है वो है माई टेबल व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर जो कलेक्शन व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की को प्रेस किया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे नेम प्रोवाइड करेंगे कलेक्शन व्यू, माई कलेक्शन व्यू। कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल ठीक है। IB आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और बाकी विंडोज़ को अनहाइड करना है। एक बार सभी फाइल्स को मैं यहाँ पे जो है वो सेव कर देता हूँ। अब हमने इसके बाद जो डेटा सोर्स है उसके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, ताकि उस डेटा सोर्स से टेबल व्यू या कलेक्शन व्यू डेटा को पिक करे और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो हमारा बन पाए। तो बड़ी सिंपल है स्ट्रक्चर क्रिएट करनी, और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो डेटा है वो हमने फिल करना है। वो देखेंगे किस तरीके से हमने जो है वो फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक फाइल, स्विफ्ट फाइल ऐड करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और स्विफ्ट फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे नेम जो है वो रखूँगा व्हीकल डेटा, और इसे क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे और यहाँ पे व्हीकल डेटा, और अब हमने यहाँ पे उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लेने हैं। सबसे पहले सेक्शन टाइप कंपनी नेम के लिए, और फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं उसके लिए एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ करनी है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट का नेम और यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे और यूज़ करेंगे व्हीकल के नेम को यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो डेटा सोर्स है वो हमारा बन चुका है। अब हमने इस डेटा सोर्स के को जो है वो फिल करना है, तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। मैं एक डेटा सोर्स आपको फिल करके बताऊंगा, बाकी आपने खुद जो है वो फिल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एरे यूज़ करेंगे व्हीकल लिस्ट, और इस एरे के अंदर हमने 1 बाय 1 जो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे व्हीकल डेटा। अब हमने यहाँ पे सेक्शन टाइप, तो यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे मैं फोल्डर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हीरो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ, और उसको किस तरीके से फीड करना है यहाँ पे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन टाइप है वो हमने लिखना है हीरो कंपनी का नेम। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे जो है वो क्रिएट करनी है। तो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं उतने यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करने हैं, और सेम जो नेम यहाँ पे इमेजेस का नेम है विदाउट एक्सटेंशन यहाँ पे आपने लिखना है ग्लैमर HF
डीलक्स। तो नेम जो है वो सेम उसी फॉर्मेट में होने चाहिए, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल। और यहाँ पे कोई भी गलती जो है वो करैक्टर की जो है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं स्प्लेंडर प्लस। तो नेम देख लेते हैं सबसे पहले, ग्लैमर ठीक है नेम, और HFDLX सही है, पैशन प्रो भी ठीक है, प्लेजर प्लस ठीक है, स्प्लेंडर प्लस ठीक है। और अब हमने सेम इसी ऑर्डर में जो है, जो प्रॉपरली जो नेम आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लेबल के अंदर, वो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे इस तरीके से ग्लैमर, और आगे आपने HFDLX, पैशन प्रो, प्लेजर प्लस, स्प्लेंडर प्लस। तो इस तरीके से एक जो है वो आपका पूरे का पूरा जो कंपनी के रिलेटेड जो एक ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो चुका है। अब आपने कॉमा लगाना, और इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी आपने जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं स्ट्रक्चर के। तो मैंने पहले से ही जो कोड है वो एक तो मैंने आपको क्रिएट करना बता दिया है, बाकी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि थोड़ा टाइम जो है वो सेव हो पाए यहाँ पे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जो है वो चला जाएगा। तो कोड फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अब पेस्ट करूँगा कमांड वी के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से होंडा कंपनी के भी मैंने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं, TVS कंपनी के भी, बजाज कंपनी के भी, और लास्ट में यामा कंपनी के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए हैं। तो इस एरे को मैं चाहता हूँ कि हर एक क्लास के अंदर जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है उसके अंदर इसको मैं यूज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए इस पूरे के पूरे कोड को मैं यहाँ से कट करूँगा कमांड X, और इसे अब हमने लिखना कहाँ पे है, UI किट के बाद, क्योंकि इसे हमने एज ए ग्लोबल एरे जो है वो क्रिएट करना है ताकि इसे कोई भी क्लास जो है वो असेस कर पाए। तो यहाँ पे अब मेरा जो है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे डेटा जो फिल करवा दिया है, अब हमने जो टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। मगर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेबल व्यू का डेटा सोर्स और डेलीगेट किस तरीके से आपने सेट करना है। तो इस टेबल माई टेबल व्यू को आप सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस कीजिए, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए व्यू कंट्रोलर के ऊपर, सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर आपने यहाँ पे डेलीगेट, और डेटा सोर्स और डेलीगेट दोनों ही आपने सेट जो है वो कर देने हैं। अब मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे इस टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड जो है वो लिखूँगा। तो काफ़ी बार मैं टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना आपको बता चुका हूँ, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और अब हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, UI टेबल व्यू डेलीगेट और UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो चलिए अब हमने इसको एक बार सेव करना है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जब आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले हमें इन्हें कोड करना है, फिर हमें जो है अपने बाकी जो कह सकते हो कि मेथड्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है नंबर ऑफ रोज़ जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 1। अब हमने हर एक सेल को किस तरीके से क्रिएट करना है टेबल व्यू के अंदर, तो उसके लिए सेल्फ और रो ऐड इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है उसको कोड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल डॉट DQ रीयूजेबल सेल को कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर लिखेंगे सेल, इंडेक्स पाथ, और इसे टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ सेल हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पे। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जो नेम आप यहाँ पे टेबल व्यू के सेल के आइडेंटिफायर के अंदर यूज़ करेंगे, सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है सेल। तो चलिए अब हमने इस सेल के थ्रू जो माई कलेक्शन है उसको असेस करना है, उसके टैग के अंदर जो इंडेक्स के थ्रू जो सेक्शन का नंबरिंग है वो सेव करनी है। और अब हमने सेल को एक बार माई कलेक्शन व्यू को जो है वो रीलोड करना है, ताकि हम जैसे ही स्क्रॉल करें टेबल व्यू को तो हमारी जो कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा है वो रिपीट ना हो।
इंडिविजुअल डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो यहाँ पे रिटर्न करना है सेल। अब हमने एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेक्शंस। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे व्हीकल लिस्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उतने सेक्शन जो हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। अब हमने एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है, टाइटल फॉर हेडर। इस तरीके का जो सेक्शन के अंदर जो हेडर है उसको नेम प्रोवाइड करना है। तो ये मेथड जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे व्हीकल लिस्ट और यहाँ पे सेक्शन और डॉट उसका जो है वो सेक्शन टाइप। कहने का मतलब कंपनी का नेम जो है वो टाइटल जो है एज ए टाइटल हेडर के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगा। अब हम यहाँ पे कलर जो हेडर का है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक मेथड विल डिस्प्ले हेडर। यहाँ पे फुटर आ गया तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, विल डिस्प्ले हेडर। तो ये है हेडर के लिए विल डिस्प्ले हेडर व्यू। और यहाँ पे जो व्यू का जो यूआई कलर है, टिंट कलर है, वो यहाँ पे चेंज करेंगे और कलर हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे येलो। और इसको एक बार जो है हम सेव कर देते हैं। अब हमने टेबल व्यू को तो इम्प्लीमेंट कर दिया, अब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो कलेक्शन व्यू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर जाइए और यहाँ पे अब हम जो अपना कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी तरीके से एक्सटेंशन माई टेबल व्यू सेल यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट प्रोटोकॉल और यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और इन दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे, सेव करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे, आपको पता ही है, प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके कंपलसरी मेथड हमें कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे फिक्स पे क्लिक करेंगे कंपलसरी मेथड यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहला मेथड है नंबर ऑफ़ आइटम जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे व्हीकल लिस्ट माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग और उसके बाद में प्रोडक्ट इमेज जो स्ट्रक्चर का एट्रीब्यूट था उसकी काउंटिंग, ये रिटर्न करेंगे। अब हमने इंडिविजुअल सेल जो है वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं कलेक्शन व्यू के अंदर, तो उसके लिए फिर से ये मेथड जो है सेल फॉर आइटम एट, इसको कोड करेंगे। लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू, रीयूजेबल सेल को कॉल करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम कलेक्शन सेल, इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब मैं बात करूं यहाँ पे कलेक्शन सेल हमने क्यों यूज़ किया, तो फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आप भूल ना जाए कहीं। यहाँ पे कलेक्शन सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर हमने जो आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे यूज़ किया, सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए फिर से कोडिंग की तरफ चलते हैं और यहाँ पे अब हम लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज डॉट इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज को यूज़ करेंगे। नेम्ड पैरामीटर, डेटा आएगा व्हीकल लिस्ट में से, कौन सा डेटा, माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग एज ए सेक्शन डॉट प्रोडक्ट इमेज, और उसके बाद में कौन सी इमेज, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो इस तरीके की कोडिंग जो है वो आपने करनी है। इमेज को सेट करने के लिए अब आपने लेबल को भी तो सेट करना है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, व्हीकल लिस्ट में से आएगा। कौन सा कंपनी का, वो हम माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग के थ्रू डॉट प्रोडक्ट नेम कौन सा आएगा, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने लिखना है। अब हम चाहते हैं कि जो कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनका जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर विड्थ यहाँ पे, और विड्थ हम सेट करेंगे यहाँ पे 1। और इस तरीके से सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर कौन सा हमने सेट करना है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो कलर है वो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूआई कलर डॉट येलो डॉट सीजी कलर में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे रिटर्न करूँगा सेल। तो चलिए अब हमने यहाँ पे हम एक कोड लिखना चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करे तो जस्ट उस प्रोडक्ट का जो व्हीकल का जो नेम है वो हमारे पास
आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे डिड सिलेक्ट आइटम ऐड। इस तरीके का जो मेथड है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे डिड सिलेक्ट आइटम ऐड, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन व्हीकल, और अब हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करना है, और यहाँ पे व्हीकल लिस्ट में से डेटा पिक करेंगे। कौन सा डेटा? माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नेम, कौन सा एलिमेंट? इंडेक्स पाथ डॉट रो। तो चलिए यहाँ तक हमारा जो है वो कोड हो चुका है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। व्हीकल डेटा के अंदर था प्रोडक्ट नेम, तो P जो है वो स्मॉल है, तो वहाँ पे P जो है हम स्मॉल जो है वो यूज़ करेंगे। चलिए इसको सेव करते हैं। और अब हमने कलेक्शन व्यू के भी जो डेटा सोर्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं, दोनों ही सेट करने हैं। तो उसके लिए माई टेबल व्यू सेल के अंदर जो अवेक फ्रॉम निब जो मेथड है उसके अंदर लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू डॉट डेलीगेट, इसको करेंगे सेल्फ, और इसी तरीके से माई कलेक्शन व्यू डॉट डेटा सोर्स, इसको भी करेंगे सेल्फ। अब हमारा जो कोड है वो प्रॉपर हो चुका है, कंप्लीट। और अब हम इसको एक बार सेव कर देते हैं, और अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जो है वो निकल के आती है सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप जो है वो मैंने यहाँ पे रन कर दी है, तो ये बिल्ड भी सक्सेसफुली हो चुकी है विदाउट एनी एरर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डेटा किस तरीके से डिस्प्ले जो है वो हो पाता है। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू है वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको मैं वर्टिकल से हॉरिजेंटल करना है, तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, इससे माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो स्क्रोल डायरेक्शन है इसको हॉरिजेंटल करते हैं, और एक बार फिर से इसको सेव करके रन करते हैं। और अब देखते हैं आउटपुट हमारी किस तरीके से जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो टेबल व्यू का स्क्रोल है वो प्रॉपरली हो रहा है, और जो कंपनीज की जो सेक्शन का नेम है वो भी हेडर के अंदर प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं किसी कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर स्क्रॉल करूं तो वो भी प्रॉपरली स्क्रॉल हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आउटपुट प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो निकल के आई है। आप एक बड़ी ही अच्छी व्हीकल्स के रिलेटेड जो ऐप है वो क्रिएट कर सकते हैं इस एग्जांपल की हेल्प के साथ। और अगर मैं किसी यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ एक्टिवा 6G के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटपुट विंडो के अंदर भी जो पर्टिकुलर सिलेक्शन है उसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ चुकी है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन व्हीकल एक्टिवा 6G। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से आप बड़े इजी वे के साथ कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के सेल के अंदर यूज़ करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।